जब कान है तभी चश्मा की व्यवस्था है, और अगर भगवान देते ही नहीं तो अन्य जीवों को देखिए, मनुष्य को छोड़ के कोई दूसरा जीव चश्मा लगाए नहीं मिलेगा। भगवान ने इसी ध्येय से बनाया है कि कानों से सुनेंगे तो, लेकिन जब कभी भगवान की भगवत चर्चा होगी, कभी भगवान नाम रूपी अमृत मिलेगा, तो यही मनुष्य अपने कानों के दोना को सीधा करके इसी कानों के दोना से ये कथा रूपी अमृत का रसपान करता जाएगा, करता जाएगा, करता। जल पान करो, जल पियो, भोजन करो तो देखो पेट भर जाता है, इच्छा तृप्त होती है, और 2 घंटे बाद पता चला कि फिर से भूख लगाई। लेकिन कथा रूपी अमृत एक ऐसा दुर्लभ अमृत है, जितना ही पान करो, जितना ही श्रवण करो कथा, जितना ही मन लगाओ, उतना ही मन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि परमानंद है। संसार में सिर्फ आनंद है, और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब अपूर्ण हैं, परिपूर्ण कुछ नहीं है। जैसे भोजन करो, थोड़ी देर बाद भोजन करोगे पेट भर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगाएगी। थोड़ी देर में पता चला बहुत थकान लगी है, बहुत नींद आ रही है, गए जाकर के सो गए, एसी चालू करके 4 घंटे जोर से खर्राटे लगा करके सोए, तब जाके किसी ने पूछा कहाँ गए थे, बोले सोने गए थे, बहुत नींद आ रही थी। अच्छा 4 घंटे सो लिया तब तो मन भर जाना चाहिए ना। 4 घंटे सोए, 2 घंटे काम किए, पता लगा फिर आलस आ गई, फिर से नींद। कभी भी भरने वाला नहीं है मन। एक बार स्नान करो दोबारा फिर आवश्यकता पड़ेगी। संसार में कोई भी काम एक बार करो दोबारा फिर आवश्यकता पड़ेगी, यानी पूर्ण कभी नहीं हो सकते। अगर पूर्ण होना है तो परिपूर्ण की तरफ जाना पड़ेगा। भोजन करने से आनंद आ सकता है, पृथ्वी में उपभोग करने से आनंद आ सकता है, परंतु परमानंद नहीं आएगा। परमानंद तो तब आएगा जब आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अंतःकरण से विचार करिएगा। कितना भी कथा सुन लो, 3 घंटे पंडाल में सुन लो, और जो भगवान के भक्त होंगे घर जाइए, टीवी में कथा आ रही होगी, फिर चैनल लगा दो, फिर कथा सुन लो, फिर मन टीवी की खत्म हुई, फिर मोबाइल उठाओ, फिर कथा सुन लो। जो भगवान का भक्त होगा सच्चे मन से बताइए कभी मन भरता है क्या? 8 दिन बाद फिर कथा होने लगी तो फिर सुनने का मन, हरे हर। अगर मन को विश्राम चाहिए तो साक्षात भूत भाव भोलेनाथ की शरण में आना ही पड़ेगा। और जब महादेव की शरण में आएंगे तब मन पूर्ण विश्राम होगा, नहीं तो भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। इसीलिए संसार की वस्तुएं हमारे ऊपर हावी ना हो, काम क्रोध लोभ मोह जरा पीड़ा ये हावी ना हो, कभी कष्ट ना हो। क्योंकि पृथ्वी में आए हैं, जिस अवस्था में आए हैं, जो भगवान ने जिम्मेदारी दी है, जो संसार की जवाबदारी है, उसको तो निभाना ही है। ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाओ, चित्रकूट चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, मथुरा काशी चले जाओ, ऐसे में भी मुक्ति होने वाली नहीं है। जो जवाबदारी मिली है ना, उसको निभाते हुए बस प्रभु में लगे रहें, हमारा मन केंद्रित हो जाए, कहीं ना कहीं से मार्ग ढूंढता रहे, भोलेनाथ के चर्चा, भोलेनाथ की कथा को श्रवण करने की लालसा बनी रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भोलेनाथ का साक्षात्कार हो जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए कथा इतनी पावन है, इतनी पावन है कि जितना भी श्रवण करो उतना भी लगता है कि थोड़ा और मिल जाए और प्राप्त हो जाए।
अब थोड़ा कथा के विषय में जान लेते हैं। कथा है कैसी, कितनी बड़ी है, कितने अध्याय हैं, कितने स्कंद हैं, कितने दिन में पारायण हो सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए परम पावन चतुर्विंशति शास्त्रोऽयं ग्रंथोऽयं सत्य संहिता। सूत जी महाराज कहते हैं इसमें चतुर्विंशति 24,000 श्लोकों से युक्त है। भागवत जी में मैया सिर्फ 18,000 श्लोक हैं। और आप लोगों को स्मरण भी होगा, भागवत जी में 12 स्कंद यानी 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक हैं। देवी भागवत में भी 12 स्कंद 18,000 श्लोक हैं। लेकिन शिव महापुराण में सबसे अधिक 24,000 श्लोक हैं। स्कंद नहीं है तो क्या है, संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त 24,000 श्लोकों से युक्त श्री शिव महापुराण की परम पावन कथा। प्रथम विद्वेश्वरा रुद्रा सतरुद्रा कोटि रुद्रा। प्रथम विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। इन 7 संहिताओं से युक्त श्री शिव महापुराण की पावन कथा 24,000 श्लोकों से है। और ऐसे वैसे श्लोक नहीं मैया, एक एक श्लोक में जानो साक्षात श्लोक के प्रति शब्द में भोलेनाथ का एक एक स्वरूप विराजमान है। एक एक श्लोक में अनेक झांकियों का प्रादुर्भाव, अनेक झांकियों का दर्शन भोलेनाथ का होता है। साक्षात मुक्ति का द्वार है। कथा श्रवण करने के लिए सबसे पहले कहा गया, देखिए कथा में श्रोता 3 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले होते हैं श्रोता, एकदम परम पवित्र हृदय वाले श्रोता। दूसरे होते हैं सरवता और तीसरे नंबर के होते हैं सोता। 3 श्रेणी होती है। हर एक चीज में 3 क्वालिटी हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कोई भी सामान होगा, अगर ज्यादा बुरा दिखा तो बोले ये तो सबसे बेकार 3rd क्लास का है। इसी प्रकार से 3 श्रेणी के श्रोता हैं। तो जो पहले नंबर के हैं उनकी चर्चा बाद में कर लेते हैं, और जो तीसरे नंबर के हैं उनकी चर्चा पहले कर लेते हैं। और आज की चर्चा से स्मरण रखना, 9 दिन तक आप अपने आप को जांचना और परखना, फिर बताना कि आप कौन से नंबर के श्रोता हो। सबसे पहले जो तीसरे नंबर में आते हैं उनकी चर्चा पहले करते हैं, वो है सोता। सोता की बड़ी महिमा है। आएंगे घर से चले, बोले कहाँ जा रहे हो भैया, आज जल्दी जल्दी तैयार होकर के भागे जा रहे हो, तो बोलेंगे अरे पता नहीं। बोले नहीं पता, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ जा रहे हो? अरे हम वहां जा रहे हैं। कहाँ? बोले कृष्णा कॉलोनी में शिव महापुराण की कथा हो रही है ना, सुनने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा।
ठीक है भैया, हमें भी वेट करो, हम भी चलते हैं, तैयार हो जाएं। तो बोले नहीं नहीं, टाइम नहीं, तब तक तो कथा हो ही जाएगी। लगेगा बहुत जल्दी में, बहुत बड़े भक्त हैं। तो बोले एक काम करो, अरे 5 मिनट में चल। बोले 5 मिनट भी नहीं है, हमें तो अभी पहुंचना है। और आएंगे बड़े भाव से, आए, आकर के बढ़िया सी कोई चेयर देखी, बढ़िया से खम्बा देखा, टेक लगाई, और ज्यों भजन हुआ नमः शिवाय नमः शिवाय, वैसे ही आंख बंद करी और बस हरे हर। और जब कथा पूर्ण हो गई या कथा के बीच में जयकारे लगे, बगल वाले ने कहा क्यों सो रहे हो, सोने आए हो क्या? वहां से कह रहे थे कथा सुनने जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं। फिर बोले हम तो आंख बंद करके ध्यान में भोलेनाथ का दर्शन हो गए, सोता। एक सोता की तो बड़ी विचित्र कथा है। सेठ जी कपड़े की दुकान करते थे, कभी कथा में बैठे ही नहीं। घर वालों के कहने पे, आस पड़ोस के कहने पर, अच्छा आप लोग जब कथा में आते हो ना, तो इसका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। आपको देख के किसी अन्य के मन में श्रद्धा जगेगी। दीदी कथा सुनने जा रही हैं, माता जी कथा सुनने जा रही हैं, मुझे भी जाना चाहिए। आपको देख के श्रद्धा जगी, उसका पुण्य आपको भी प्राप्त। आपने किसी से कहा कि देखो इतनी सुंदर कथा हो रही, हमें सुनने जाना चाहिए, आपके कहने से